नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये होने वाली है ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं, बार-बार एक शब्द हमारे कानों में पड़ता है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। और हम थर्ड पार्टी को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो रातों की नींद है वो कई बार हम बहुत ही हराम कर लेते हैं, है ना? चैन से सो नहीं पाते और हर समय बस एक फ़ियर की एनर्जी में रहते हैं कि मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, कैसा चल रहा होगा, है ना? क्या कर रहे होंगे? सो बहुत सारे सवाल जवाब। और कब जाएगी? एक ही हमारे अंदर बात रहती है कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी? सो इस प्रोसेस में कई बार हमसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं, है ना? और तो इसी के रिगार्डिंग मुझे 1-2 दिन से आ रहा था कि मैं जितना मैंने अपनी जर्नी में ये थर्ड पार्टी को समझा, उसका रोल समझा, तो मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं बताऊं इसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। बट मैं थोड़ा सा फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, फिर बनाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि चैनल पर एक वीडियो पर, मेरी एक पोस्ट पर जो है किसी ने कमेंट कर दिया। अभी परसों से ही मेरे अंदर आ रहा था इसके बारे में, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। बट आज जो है किसी ने कमेंट किया और उस कमेंट में उन्होंने जो है सारी चीज़ें अच्छी लिखी, क्लेम किया अपनी यूनियन को, ईश्वर को, हर चीज़ को। लेकिन साथ में जो उन्होंने लिखा वहाँ पर कि मैं थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिले, ये मैं क्लेम करती हूँ। सो ये जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नो, शायद इसलिए ही यहाँ पर पुश आ रहा था कि अभी समय है कि हम बोलें इसके बारे में, जितना भी हमने समझा है। तो ऑल्दो आज ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल्स हैं, सब लोग अपना अपना अपने अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं। और उनका सबका मोटिव ही यही है कि जो है जो उन्होंने अपनी जर्नी से सीखा, तो वो जो है उसके बेस पर ही आप सभी को जो न्यू इस जर्नी में आते हैं और जहाँ पर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो आप सभी को, हम सभी को गाइड कर पाएँ। सो इतना मोटिव रहता है, प्योर इंटेंशंस के साथ ही सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, कॉन्शियसनेस का रहता है, अपने ऊपर काम कितना किया है, कितना चीज़ों को समझा है डेप्थ में, सो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर हमें गाइडेंस के लिए भी, अगर मैं ये थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग जा रहा है लेकिन फिर भी जब बात चल रही है तो ये ज़रूर से कहूँगी कि गाइडेंस के लिए भी हमें ये ज़रूर से हमारा चुनाव होना चाहिए अच्छा, अपनी इनर इनर इंट्यूशन से, अपने अंदर के गुरु से पूछ कर कि यस, क्या हम सही जगह पर हैं, सही मेंटोर से कनेक्टेड हैं। सो ये शायद मैंने अपनी एक वीडियो में और भी बोला था, जहाँ पर जब ट्विन फ्लेम में फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर एक ऐसी वीडियो मैंने कहीं देखी थी जहाँ पर कि एक मिथ फैलाया गया था। सो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आज मुझे थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कुछ आपसे बतानी है कि एक्चुअली उनके उस कमेंट से मुझे जो है एक ऐसा ये धक्का जैसा लगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक असेंशन की जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर को पाने की जर्नी है। एक व्यक्ति के द्वारा हमारी अवेकनिंग होती है ना? लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ईश्वर ही है। अब जब हम इस जर्नी को अगर अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी के रोल को भी समझना होगा। अक्सर थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा भला बुरा कहना, उसको कर्स करना, और इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल भी किए, ऐसे लोग भी संपर्क में आए जिन्होंने बताया, है ना, कि इस कदर एक बदले की जो भावना होती है, या कि भाई मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में ये आई कैसे थर्ड पार्टी, है ना? अब मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो कि अगर ये है तो मुझे इसको जल्दी से रिमूव करना है ना? सो ये जो एक भावना रहती है कि मुझे रिमूव करना है, तो इस प्रोसेस में, इस थिंकिंग प्रोसेस में कई बार इतनी मिस्टेक्स लोगों से होती हैं कि यहाँ पर इनर वर्क करने के बजाय पूरा जो फोकस होता है थर्ड पार्टी के ऊपर, बराबर इस तरह की वीडियोस देखना कि अभी आपके पार्टनर और आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या क्या चल रहा है। या जो एक और मैंने चीज़ें देखी कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है ना?
सो इस तरह की वीडियोज़ के संपर्क में जब आप आते हैं तो गाइज़ मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर कोई चैनल भी गलत बोल रहा है तो यहाँ पर वो आई एम वेरी सॉरी कि वो गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो रोल है ना, वो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी और एक महानता की श्रेणी में ही मैं रखूँगी, बिकॉज़ थर्ड पार्टी जो करती है ना आपकी जर्नी में, वो कोई और कर ही नहीं सकता, वो आप भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं, डेफ़िनेटली तभी आप इस वीडियो तक आए हैं, ठीक है। सो अगर अगर आप एक डीएफ एनर्जी में हैं तो आप जानते हैं डीएफ का नेचर कैसा होता है। एक एम्प्रेस की एनर्जी में होती है ना, काम करते करते एम्प्रेस की एनर्जी में आती है, ऑल्दो पहले एक डिस्ट्रॉयड जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। सो बेसिकली लेकिन फिर भी डीएफ का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यार देना, एक माँ की तरीके से प्रेम से भर देना। तो आप एक बात बताइए कि कई बार ज़्यादा प्रेम करने से क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। आप 3D का अगर एक एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं तो देखते हैं ना कि अक्सर माँओं को सुनना पड़ता है कि आपके लाड़ प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया, है ना। माँ भी कई बार कहती है जब बच्चा बिगड़ जाता है ना कि मेरे प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है, देख लेना मैं तुझे सीधा कर दूँगी। ऐसे हम लोग जो है एज ए मदर कई बार हम बोलते भी हैं और हमने सुना है माँओं को बोलते हुए। सो जस्ट लाइक दैट एक डीएफ जो होती है वो अपने डीएम को इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि ओवर गिविंग की एनर्जी में आ जाना। सो अब आप ही बताइए कि जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो जब आप किसी को इतना प्यार दोगे तो क्या वो जो डीएम है वो बिगड़ेंगे नहीं? या बिगड़ने से मेरा मतलब है कि वो उनका ईगो हाई हो जाना, है ना। उनकी भी वो एक्चुअली उस एनर्जी में आ जाते हैं ना जहाँ पर, क्योंकि आपने ओवर गिविंग किया, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो यहाँ पर उनकी भी डिस्ट्रॉयड साइड निकल के आती है। फिर वो देखो शुरू होता है ना सिलसिला कि ग्रांटेड लेते हैं, रनर चेजिंग जो आपका रनर चेज़र जो एक डायनामिक है वो शुरू हो जाता है। आपके इतने ज़्यादा प्यार से भागने लगते हैं, आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ये सब जर्नी का पार्ट है। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि क्या आपका इतना प्यार उनको सुधार पाया? नहीं ना। तो देखो यहाँ पर ही चीज़ों को समझना है कि जब आपका प्यार उसे नहीं सुधार पाया, लेकिन यस ईश्वर जानते हैं कि आपने उनको कितना बेइंतहा प्यार किया है। ईश्वर जानते हैं कि आपने उनको किस जगह पर रखा है। आपका प्यार निस्वार्थ है ना। सो और ये प्यार की जो निस्वार्थता है वही सिखाने के लिए अभी तक तो देखो जो है कहीं ना कहीं जब पूरी तरीके से एक डीएफ अवेकन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ का एक अंश रहता है ना। कहीं कुछ डिमांड होती है कि इसमें अगर इसको इतना प्यार कर रही हूँ, इतना इसकी केयर कर रही हूँ, नर्चर कर रही हूँ, तो मुझे भी बदले में मिले। लेकिन ये जर्नी आप जानते हैं कि ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है, निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ मिलने की आशा में लगातार प्रेम दिए जाने की जर्नी है। और यही अल्टीमेट सिर्फ यही सीखना है, इतना ही सीखना है कि भाई बिना कुछ आशा किए आप करो कितना प्रेम कर पाते हो, है ना। तो फिर जब आपको प्रेम का ये रूप समझना है तो फिर उस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, फिफ्थ पार्टी आए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपका इतना विश्वास है कि जो मेरा पर्सन है वो मेरा ही है? तो यहाँ पर आपको ये विश्वास दृढ़ करना होगा, यहाँ पर ये समझना होगा। तो इसी प्रोसेस में जब एक डीएफ इस एनर्जी में आती है कि उसको बस दे रही है उसके प्यार से डीएम और ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जी में आ जा रहे हैं, तो लेकिन ईश्वर जानते हैं कि यस ये डिज़र्व करती है, ये लव डिज़र्व करती है। और डेफिनेटली एक डीएफ अपने डीएम के ट्रिगर से जब टूट जाती है बुरी तरीके से तो ईश्वर की तरफ जाती है। और जब वो ईश्वर से मर्जिंग की प्रोसेस में चल रही है, ईश्वर पर जब अपना सब कुछ समर्पण करती है, तो यहाँ पर ईश्वर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया तो मैं उसके लिए मैं उसको तो नहीं गिरने दूंगा। तो तब आप यहाँ पर ईश्वर की करुणा को समझो। फिर ईश्वर ऐसे खेल रचते हैं कि जो काम आप नहीं कर पाए वो काम वो किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपते हैं
जो आपके डीएम को आपकी वैल्यू कराने पर मजबूर करते हैं। यकीन मानो आप, सेम सेम पैटर्न चलता है, सेम सिनेरियो। जो आप अपने डीएम के लिए करते हो ना, वो आपके डीएम अपनी थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। देन जो डीएम आपके प्रति बिहेवियर करते थे कभी, वो सेम बिहेवियर सेम पैटर्न उनको वहाँ से मिलते हैं। तभी तो जो है उनको रियलाइजेशन होता है अपनी टीएफ का। तो जब डिवाइन ने आपकी जर्नी डिज़ाइन की है, जब डिवाइन ने आपकी जर्नी अपने हाथ में ली है और वो हर पल आपके ऊपर, आप दोनों के कनेक्शन को प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, फेथ रखना होगा। जो सामने से चीज़ें कई बार दिखती हैं ना, बहुत पेनफुल होती हैं, लेकिन अगर आप एक डीएफ हैं, अगर आपका ईश्वर में अटूट विश्वास है, अगर आपको अपने प्यार पर विश्वास है, आपको इस जर्नी पर विश्वास है, तो आपको अपनी उस अंतर्दृष्टि को भी जागृत करना होगा जो ये देख पाए कि यस, ये जो सामने से चीज़ें दिख रही है ना, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और उसके पीछे चल रहा है डिवाइन प्लान। तो बजाय इसके कि आप अपने और अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके बीच में आने वाली अगर लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनको कर्ज करने से आप यहाँ पर और कर्म अपने क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के रीयूनियन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। सो वो आपके ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं, ना कि कर्ज के। और इस प्रोसेस में पता है कई बार इतना जो है गलतियां कर जाते हैं लोग के, जो है कुछ स्पेल कास्ट कराते हैं, ठीक है, जिसको कुछ इस तरह के स्पेल्स के भाई इनका ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, या फिर ब्लैक मैजिक जैसा भी कई बार डीएफ वैसे इस प्रोसेस में तो थोड़ा सा कम पड़ती हैं, लेकिन हाँ डिस्ट्रॉयड एनर्जी में जब होती हैं और अगर हम स्पेल भी अगर इस तरह के कास्ट करा रहे हैं तो वो भी एक कर्मा में ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह के मेडिटेशन करना के तो यहाँ पर देखो आपके हाथ में नहीं है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। आपके हाथ में होता है सिर्फ आपका इनर वर्क करना, क्योंकि ईश्वर को आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को सिखाना है। तो जब तक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अपने कर्मा नहीं लेंगे तब तक वो थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। सो ये वो समय होता है जहाँ पर कि आपको सिर्फ, अगर आपको पता चल गई है, अगर आप थोड़े बहुत भी कांटेक्ट में हैं और या फिर आपको इतनी इंट्यूशन आने लगी है कि यस मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो यहाँ पर बजाय इसके कि उसमें इंटरफेयर करें, डिवाइन के प्लान में इंटरफेयर करें, आपको यहाँ पर सरेंडर करना होगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप नहीं ले सकते उन दोनों के बीच का। तो बस आपको यहाँ पर अपने दिल को बड़ा करना होगा और आपको यहाँ पर डिवाइन के उस प्लान को समझना होगा। इस समय में जो काम करेगा आपका फेथ, आपको ये वो समय होता है। देखो अगर आप इस समय अंतराल को कम करना भी चाहें ना तो आप इजीली कर सकते हैं, और वो उसका भी एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है सिर्फ आपका इनर वर्क। तो जब आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट किसी थर्ड पार्टी में है, तो आप यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, डट कर साधना करो। इसलिए नहीं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी से निकल जाएं, वो आपका मैटर ही नहीं है, वो आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सुनते हैं कि आप ही आपका ट्विन फ्लेम हो, आप ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। बाहर आप जिसे ढूंढ रहे हो वो सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपका आईना है, वो आपको मिरर दिखाता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर एक्सरसाइज को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर 3D कॉन्सेप्ट को देखें, 3D में देखें कि मेरा काउंटर पार्ट किसी के साथ है। भाई उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एज ए वाइफ वो हो सकता है कि लाइफ टाइम उनके साथ में रहे, या अगर सिंगल है तो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अपने किसी व्यक्ति के साथ में संपर्क में आए।
सो ये जर्नी आप पहले से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आए हो उसी के बेस पर है। तो यहाँ आपका मकसद इतना छोटा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपना जो कीमती ऊर्जा है, अपना जो कीमती समय है वो थर्ड पार्टी रिमूवल में लगाएं। अगर आपको कुछ रिमूव करना है, अगर आपको अपनी ऊर्जा, अपना समय अगर किसी चीज़ को रिमूव करने में लगाना है, तो वो आपकी अपने अंदर की शैडोज़ को, अपने अंदर के ईगो की लेयर्स को, यहाँ पर भी ईगो काम कर रहा है, समझो इस बात को। कर्मा क्रिएट करने से बचना है, क्योंकि वो भी जो थर्ड पार्टी है वो भी एक सोल है, वो भी ईश्वर की संतान है। उसको जो ड्यूटी है, उसके जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से कर्मा है वो क्लींज करने हैं, तो यहाँ पर वो ग्रेटिट्यूड की हकदार है। इनफैक्ट आप उसके लिए इस तरह की भावना ना रखें, क्योंकि ये जर्नी हमें सबके प्रति एक जैसा प्रेम करना सिखाती है। अगर हमारे अंदर, आप देख लेना कि जब तक आपके अंदर थोड़ा सा भी ये भाव रहेगा कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, बाकी सब दुनिया, आप कह सकते हैं कि हम तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन नो, अगर 1% भी अगर आपके अंदर ये भाव रह जाता है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट की तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा है सबसे, आप देख लेना तब तक वहाँ ट्रिगर मिलते हैं। अल्टीमेटली डिवाइन आपको उस एनर्जी में लेके आते ही हैं जहाँ पर कि आपके लिए संभाव, एक वननेस की एनर्जी में आपको उनको टैप कराना ही होता है। और जब आप उस एनर्जी में आ जाते हैं तो आप फिर अपनी और उनके बीच की जो थर्ड पार्टी जो हम बोलते हैं सो कॉल्ड, तो थर्ड पार्टी के लिए फिर आपके अंदर कोई कड़वाहट नहीं होती। आप उसके प्रति भी समान प्रेम रखते हो, रिस्पेक्ट रखते हो। तो मैंने जितना इसको समझा, तो यहाँ पर देखो, आप डिवाइन लव को समझो कि डिवाइन आपसे कितना प्रेम करते हैं। वो आपको मेहनत ही नहीं करने देते इन चीज़ों पर। वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपने ऊपर मेहनत करो, आप अपनी शैडोज़ को उतारो। मैं काम कर रहा हूँ ना आपके पीछे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ मुझे पाने की दिशा में बढ़ो और मैं तुम्हारी डिवाइन काउंटर पार्ट को तुम्हारी दिशा में लाने के लिए काम कर रहा हूँ। सो ये डिवाइन प्लान को समझना है डियर्स। और आपको नहीं पता, देखो अक्सर डीएफ्स की ये शिकायत भी रहती है कि अरे हमारे डीएम तो बड़े मज़े कर रहे हैं, है ना, थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन नो, आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। कभी इस पर मैं ज़रूर से एक वीडियो लेके आऊँगी कि जब डिवाइन काउंटर पार्ट आपके थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो क्या क्या वो फेस करते हैं। सो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अभी आज का हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि थर्ड पार्टी को आपको किस नज़रिए से देखना है, ठीक है, और उसको कर्ज करने की बजाय छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अभी हम सिर्फ शब्दों से सरेंडर करते हैं कि भाई ईश्वर बस समर्पित कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने अंदर और जाके देखना है कि क्या ये समर्पण वाकई में सच्चा समर्पण है। तो जब एक हम सुनते हैं ना कि सेपरेशन फेज जब आता है, तो ऑल्दो सेपरेशन जैसा कुछ होता नहीं है ट्विन फ्लेम्स में। ये एक टर्म है, एक 3D कॉन्सेप्ट है कि भाई क्योंकि हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम हमारे भीतर ही है और हम 5D में एक ही हैं, लेकिन जब अगर 3D यूनियन की बात आती है तो ये जो समय दिया जाता है, आप जानते हैं कि ये समय सिर्फ हमारे इनर वर्क के लिए दिया जाता है, हमारे एसेंशन के लिए दिया जाता है, आपके रीयूनियन को और क्लोज लाने के लिए। और दोनों ही जब अपनी प्योरिटी में आ जाते हैं, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव भी कर सकते हैं, तभी हार्मनी भी आ सकती है। अदरवाइज़ आप बार बार मिलते रहो, बार बार सेपरेट होते रहो, है ना, यही ऑन ऑफ चलता रहता है। सो यहाँ पर ये जो समय दिया जाता है, उस समय का यूटिलाइज़ आपको थर्ड पार्टी और डीएम के बीच में क्या चल रहा है वो ताक झाँक करने के लिए नहीं खर्च करना अपना कीमती समय। आपको ये ऊर्जा खर्च करनी है सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जर्नी में डीएफ जब अपने ऊपर काम करती है तो डीएम पीछे पीछे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वो भी वहाँ पर अपने कर्मा क्लींच कर रहे होते हैं।
और इस प्रोसेस में आपको नहीं पता, आप एक थर्ड पार्टी के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर आपके डीएम के सोल कॉन्ट्रैक्ट में और भी 3 के बाद भी अगर कोई पार्टीज आ सकती हैं, अगर लिखी हैं उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब वो भी आएंगी। आप किस किस के लिए स्पेल कराओगे, किस किस के लिए परेशान होगे, किस किस को आप कर्ज करोगे। तो ये समझना है कि ये जर्नी में जब ये इस तरह का फेज़ बनता है जहाँ पर आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से सेपरेट किया जाता है, तो यहाँ पर उनके भी लेसन स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी जल्दी जल्दी कर्मा से क्लींज उनको ईश्वर करना चाहते हैं। तो जितने भी उनके लोगों के साथ कभी लॉन्ग टर्म कर्मा होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कर्मा होते हैं, सो वो भी उनको क्लींज कर रहे होते हैं। और जब आप अपने कर्मा क्लींज कर रहे होते हो तो या किए हैं पहले आपने इस जर्नी में, अगर आप पहले से आपको तो पहले ही पता है आप कर रहे हो काम, तो क्या आपके लिए जर्नी टफ नहीं थी? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो मज़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में? सो अपने परसेप्शन को थोड़ा सा हमें यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। ये वो समय है कि उनको अपने कर्मा क्लींज करने दो, और आपका काम है अपना इनर वर्क करना, अपनी शैडोज़ को उतारना, अपने आप को प्योरिटी में लेके आना, अनकंडीशनल लव में लेके आना। क्या आप उस स्टेज पर आपको दिखाना है आके कि यस, आपके लिए चाहे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे उसकी जो सो कॉल्ड थर्ड पार्टी है, क्या आप समान भाव से प्रेम कर सकते हो? क्या समान भाव से उतने ही प्रेम से उसको देख सकते हो? अगर आज भी आपके अंदर अपने और उनके बीच की थर्ड पार्टी के नाम से ही चिढ़ होती है, जेलस फील होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी और काम करने की ज़रूरत है। सो अंत में इतना ही कहूँगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो अंत में इतना ही कहूँगी कि ये जर्नी सिर्फ हम अपनी जर्नी का कमांड ले सकते हैं, ठीक है। ये जर्नी है ही जो हम यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, मेरा, हमारा, मेरा काउंटर पार्ट, मैं, मेरा, मेरे से ऊपर उठने की जर्नी है। तो यहाँ पर सिर्फ करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना है, बाकी अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और जब आप कंप्लीटली सरेंडर करके लेट गो करते हो तो फिर आपकी जर्नी फास्ट होती है। लेकिन यस, आपको अपने ऊपर इतना काम करना है कि अगर इस दौरान आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें सामने रिवील होती हैं तो आप उस ट्रुथ के साथ में चीज़ों को देख पाएँ जो आपको डिवाइन दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे परसेप्शन हील नहीं होते, जब हमारे थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती, तो हम जो है चीज़ों को, या हमारा कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कि नहीं हाई होता, तो हम चीज़ों को उनके रियल जो परसेप्शन है उसमें देख ही नहीं पाते। उसके लिए आपका बहुत इनर वर्क लगेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर से आपका परसेप्शन हील हुआ होगा, और मुझे विश्वास है कि अब आप जर्नी के ट्रू एसेंस को ज़रूर से समझेंगे, और थर्ड पार्टी को कर्स करने के बजाय यहाँ पर आप उसको भी ब्लेस करें। आप ब्लेसिंग्स देखें, ठीक है, ब्लेस करें उसको, और कि ईश्वर बस सबको सद्बुद्धि दे, सबको सदमार्ग पे चलाए, सबका भला हो। तो इस भाव से अगर आप इस जर्नी में इस भाव तक आए हैं तो आपकी जर्नी बहुत जल्दी होगी फिर। सो बस इतना कहते हुए विराम देती हूँ, और बाकी मैंने पूरा अच्छे से डिवाइन को सरेंडर करके ये वीडियो बनाया है, जितना मैंने अपनी जर्नी में समझा है उस बेस पर। तो बाकी फिर वही कहूँगी कि परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ समझ आए, तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर वही है कि जितना जो हमारी लेसन्स हैं, जितने हमें लेने हैं, जितना समझना है, तो बस इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।